नमस्कार दोस्तों। तो इस आईपीएल की चकाचौंध के बीच में बात करूंगा मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया और तीसरे नंबर पर रह जाकर के रुक गया। अब भारत फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज कर रहा है, जब भारत इस 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी और ये टेस्ट सीरीज भारत और इंग्लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं इसी टेस्ट मैच से शुरू हो जाएंगे। भारत ने आज तक इंग्लैंड में 2007 के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती। हाँ, 2021-2022 में भारत टेस्ट सीरीज जीतने के बहुत करीब आया था, जब भारत 2-1 से लीड कर रहा था, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में भारत हार जाता और 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबरी पे रह जाती है। तो बीसीसीआई के द्वारा कुछ प्रोबेबल 17 का मतलब हिंट दिया गया है, जिसके अंदर इन्होंने कुछ प्लेयर्स को बोला है कि ये प्लेयर्स नहीं खेलेंगे और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बीसीसीआई हर हालत में इस टेस्ट टूर के अंदर डालेगा ही डालेगा। शुरुआत करता हूं पहले बंदे की, जिसका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन बीसीसीआई ने चूज किया है। बीसीसीआई क्या कहना है कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन चाहिए और भारत की मौजूदा टीम में रोहित शर्मा से बड़ा कैप्टन नहीं है। बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा इस बार टेस्ट टूर की कैप्टेंसी नहीं करेगा, क्योंकि भारत का तरफ से रोहित शर्मा ने ना ही अच्छा प्रदर्शन किया बांग्लादेश टेस्ट टूर में, ना ही ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टूर में। और जब न्यूजीलैंड भारत आई, जब भारत 3-0 से न्यूजीलैंड से हारा, उस सीरीज के अंदर भी रोहित शर्मा ने बढ़िया कैप्टेंसी नहीं की और बढ़िया बैटिंग भी नहीं की। लेकिन बीसीसीआई ने यह पक्का कर दिया कि रोहित शर्मा ही भारत की कैप्टेंसी करेंगे इस दौरे के अंदर, जब भारत इंग्लैंड में जून के अंदर जाएगा। फिर बीसीसीआई ने एक और रिपोर्ट निकाली है, उसमें कहा गया है कि जो कि सरफराज खान है, बीसीसीआई को सरफराज खान पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी एबिलिटी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और उनकी जगह बीसीसीआई ने 5वें और 6ठे नंबर पर रजत पाटीदार और करुण नायर को चूज किया है। उनके द्वारा कहना है कि करुण नायर और रजत पाटीदार हर हालत में भारत की तरफ से इस टूर में खेलेंगे। करुण नायर के बारे में उन्होंने बोला कि करुण नायर पिछले 2 डोमेस्टिक सीजन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और रजत पाटीदार और करुण नायर एक सीजनड रेस्ट बॉल प्लेयर है। तो इन दोनों का तो हर हालत में इस सीरीज में इंक्लूजन होना पक्का है। फिर खुशखबरी आती है कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव बहुत देर से इंडिया की टेस्ट टीम में नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि आर अश्विन खेलते थे भारत की तरफ से। लेकिन पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर आर अश्विन ने बीच ही में सीरीज के बीच ही में रिटायरमेंट ले ली और कुलदीप यादव के लिए रास्ता खुल गया है। तो कुलदीप यादव इस बार भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ आपको हर हालत में देखते हुए देखेंगे ही देखेंगे, खेलते हुए देखेंगे ही देखेंगे। फिर मैं बात करता हूं साई सुदर्शन की। भाई साहब, साई सुदर्शन को एज अ थर्ड ओपनर की तरह देखा जा रहा है। साई सुदर्शन आपको इस बार भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ देखते हुए मिल सकते हैं। इनका प्लेइंग 11 में अभी इतनी गारंटी नहीं है। हालांकि रवि शास्त्री ने और भी कुछ बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने ये इंडिकेट कर दिया है कि साई सुदर्शन आपको देखेंगे। अगर ये शुरू के कुछ मैचेस में नहीं भी दिखे आपको, तो जो इंडिया ए की टीम इंग्लैंड में जा रही है भारत की सीनियर टीम के साथ, उसमें तो साई सुदर्शन हर हालत में खेलते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड में। और अगर इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए साई सुदर्शन ने बढ़िया प्रदर्शन किया, तो ये टीम के अंदर हर हालत में प्लेइंग 11 में या फिर जो सर प्लेइंग 17 होती है उसमें ये हर हालत में आपको नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह एज अ वाइस कैप्टन खेलेंगे भारत की तरफ से। और इसके बाद मैं बात करता हूं विकेट कीपर की। ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत जो है, इन दोनों को एज विकेट कीपिंग ऑप्शंस की तरफ से देखा जा रहा है। ध्रुव जुरैल तो लगातार पिछले 1-1.5 साल से भारत की तरफ से खेल रहे हैं। ऋषभ पंत अपनी इंजरी के करके अभी तक इंडिया की तरफ से टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाए थे। एक कार दुर्घटना में इनको एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनको काफी चोटें लगी थी। लेकिन ऋषभ पंत अब जो कि आईपीएल में खेल रहे हैं और कहा जा रहा है ऋषभ पंत को भी आप इंक्लूड करेंगे। तो ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत जो है, ये 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस है। केएल राहुल खेलेंगे, लेकिन वो एज अ विकेट कीपर नहीं खेलेंगे। फिर भाई साहब हर्षित राणा एज फास्ट बॉलर ऑलराउंडर
भारत की टीम में आपको हर हालत में नजर आएंगे ही आएंगे। कहा जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा इन दोनों ने भी बीसीसीआई को लेटर लिख के दे दिया है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम दोनों बल्लेबाज बीसीसीआई की भारत की तरफ से खेलने के लिए रेडी है। हालांकि ये श्योर है ये दोनों नहीं खेलेंगे, बट इन दोनों प्लेयर्स ने अपनी खेलने की इच्छा जगाई है। ये कह रहे हैं कि अभी भी इनमें अभी दम है और ये इस टेस्ट टूर के अंदर भारत की तरफ से खेलना चाहेंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो अब मैं सीधा आ जाता हूं उन प्रोबेबल प्लेइंग 17 की जो कि भारत की तरफ से इंग्लैंड में टूर कर सकते हैं। पहले पे रोहित शर्मा, दूसरा शुभम गिल, तीसरे यशस्वी जायसवाल, चौथे पे है केएल राहुल, पांचवे पे है विराट कोहली, फिर आते हैं ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर, ध्रुव जुरैल एज ए विकेट कीपर, फिर साई सुदर्शन जिनको रवि शास्त्री ने बहुत सपोर्ट किया। रवि शास्त्री बीसीसीआई को अर्ज कर रहे हैं कि इनको डालें। तो ये मेरी प्रोबेबल 17 में इसलिए मैंने साई सुदर्शन को डाला है। साई सुदर्शन का ये आईपीएल का सीजन भी बहुत बढ़िया चल रहा है। सो पूरे चांसेस है कि साई सुदर्शन आपको प्लेइंग 17 के अंदर, मतलब 17 मेंबर स्क्वाड के अंदर आपको हर हालत में दिख सकते हैं। फिर आते हैं सर रजत पाटीदार, फिर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह ये रहेंगे वाइस कैप्टन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज के बारे में ये कह देता हूं कि मोहम्मद सिराज इज सब्जेक्टेड टू दी परफॉर्मेंस। अभी तक तो मोहम्मद सिराज का आईपीएल में परफॉर्मेंस बढ़िया जा रही है, तो इसलिए मैंने मोहम्मद सिराज को इस प्रोबेबल 17 के स्क्वाड में डाला है। फिर आता है जी हर्षित राणा और फिर आते हैं करुण नायर। हर्षित राणा और करुण नायर के लिए तो बीसीसीआई ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये खेलेगा। सो गाइस ये थे मेरे प्रोबेबल प्लेइंग 17। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं की कि सुरेश अय्यर और अक्षर पटेल कहां गए। सुरेश अय्यर भाइयों और अक्षर पटेल इस टेस्ट सीरीज से आउट है। ये इस टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं खेलेंगे भारत की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते कि सुरेश अय्यर और अक्षर पटेल इतनी बढ़िया फॉर्म के होने के बावजूद भी इस टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। सो दिस इज अ बैड न्यूज फॉर द फैंस ऑफ सुरेश अय्यर एंड अक्षर पटेल। अच्छा, अब मैं बात करता हूं जो से मैचेस हो गए, मैचेस के टाइम टेबल, किस मैच, कौन सा मैच किस ग्राउंड में खेला जाएगा, कौन सी डेट को खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा। तो पहला मैच खेला जाएगा 20 जून से लेकर 24 जून के दौरान। ये खेला जाएगा सर हेडिंगले में। हेडिंगले लीड्स का एक पार्ट है। लीड्स के शहर में एक ग्राउंड है हेडिंगले, वहां पर खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 2 जुलाई और 6 जुलाई के बीच में। ये खेला जाएगा बर्मिंघम में और एडवेस्टन ग्राउंड के अंदर। बड़ा मुश्किल नाम है, बड़ी मुश्किल से बोला, लेकिन बर्मिंघम में है। तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 10 जुलाई और 14 जुलाई के बीच में। यह खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन में। कहा जाता है लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेट का मक्का है, ठीक है। तो तीसरा जो टेस्ट मैच है ये यहाँ पे खेला जाएगा। चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा मैनचेस्टर ट्रैफोर्ड में। इसकी डेट है 23 से लेकर 27 जुलाई। यहाँ पर खेला जाएगा चौथा टेस्ट मैच। और आखिरी टेस्ट मैच भी खेला जाएगा लंदन के अंदर, ओवल के अंदर, और जो डेट है वो है 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त। और जो सा इनका टाइम टेबल है, सारे के सारे मैचेस, ये 5 के 5 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे 11 AM पे, 11 बजे सुबह इंग्लैंड के हिसाब से। तो वहां पर आप 4.5 घंटे ऐड कर लो इंडिया में, तो 3:30-4 बजे मैच हुआ करेगा इंडिया के टाइम टेबल के दौरान के हिसाब से। तो भाइयों ये थी इंडिया की 17 मेंबर स्क्वाड, जो कि इस साल आपको जून के अंदर इंग्लैंड का दौरा करते हुए आप देख सकते हैं। इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं बात बता दूं तो जेम्स एंडरसन ने तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली है। जेम्स एंडरसन जो कि भारत के लिए खतरा हो सकते थे, इस साल भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन वो एज एन इंग्लैंड बॉलिंग कोच जरूर आपको दिख सकते हैं। मार्क वुड की बात करता हूं तो मार्क वुड इंजरी के करके, उनकी कुछ इंजरी करके सर्जरीज हुई है, और एक नहीं, दो नहीं, 4-5 सर्जरीज हुई है। तो मार्क वुड इस बार भारत के खिलाफ इंग्लैंड के अंदर आपको नहीं खेलने को भी दिखेंगे। मार्क वुड एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं, बट ड्यू टू इंजरी ही इज नॉट अवेलेबल। तो इसके साथ मैं अब जोड़ देता हूं कि बीसीसीआई ने अंडर 19 की टीम को भी इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया है, और वो भी भारत की टीम के साथ ही। तो बीसीसीआई ने बोला कि अंडर 19 इंडियन टीम 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड के अंदर।
ये मैचेस ये इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि आने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को मद्देनजर रख के बीसीसीआई ने 2 बल्लेबाज ऐसे इंक्लूड किए हैं जिनका नाम सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। पहला बंदा है वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, वही वैभव सूर्यवंशी जिसने आरआर की तरफ से खेलते हुए 35 बॉलों पे सेंचुरी मारी है। तो बीसीसीआई ने उनकी इस बढ़िया प्रदर्शन को रिवॉर्ड करते हुए उनको अंडर 19 टीम में इंक्लूड कर लिया है, जो कि इंग्लैंड का अभी दौरा करेंगे, इसी जून में करेंगे, 21 जून को। फिर दूसरा बल्लेबाज जो बीसीसीआई ने इंक्लूड किया है वो है आयुष मात्रे। जी हाँ, आयुष मात्रे जो कि सीएसके की तरफ से इस बार आईपीएल में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए आपको नजर आए हैं और उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। वो भी मात्र 17 साल के हैं। उनको भी बीसीसीआई ने अंडर 19 के टूर के अंदर इंक्लूड कर लिया है, जो कि इंग्लैंड का 21 जून को दौरा करेंगे। तो वहां पर इनके 7 मैचेस होने हैं, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बल्लेबाज न सिर्फ अपने घर वालों को पर भारत को भी प्राउड फील कराए। अगर मैं इनके मैचेस की टाइम टेबल और डेट्स के बारे में आपको बताऊं तो पहला वनडे मैच खेला जा रहा है 27 जून को, जो कि खेला जाएगा होन के अंदर, कोई जगह है होन। दूसरा वनडे खेला जाएगा 30 जून नॉर्थहैम्पटन में। तीसरा वनडे खेला जाएगा 2 जुलाई नॉर्थहैम्पटन में। चौथा वनडे खेला जाएगा 5 जुलाई को वॉर्सेस्टर में। और आखिरी वनडे खेला जाएगा 7 जुलाई को, वो भी वॉर्सेस्टर में। फिर आएंगे इनके 2 टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 12 से लेकर के 15 जुलाई के बीच में, ये खेला जाएगा चेल्मसफोर्ड में। और उसके बाद आखिरी टेस्ट मैच जो कि खेला जाएगा 20 से लेकर के 23 जुलाई तक, ये खेला जाएगा चेल्मसफोर्ड में। तो भाइयों, ये था आपका अंडर 19 का टाइम टेबल और इसी के साथ ये वीडियो मैं बंद करता हूं। उम्मीद है आप जहां पर भी है खुश है, आबाद है और इस बार आईपीएल का लुत्फ उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।